हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अस्पर्श नॉलेज। आज हम शब्द और उसके प्रकार, उसकी परिभाषा सब देखेंगे। ठीक है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शब्द की परिभाषा देखते हैं कि शब्द होता क्या है। ठीक है, शब्द क्या होता है देखते हैं। सुनाई पड़ने वाली ध्वनि क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। ठीक है, जितनी भी हमें ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है और जिसका सार्थक अर्थ होता है, यानी कोई ना कोई अर्थ होता है, वो क्या होती है? शब्द कहलाती है। ठीक है, अब शब्द के प्रकार देखते हैं। शब्द मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ हो, और निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ ना हो। जैसे कोई चीज़ गिरता है तो कैसे गिरता है? धम। क्या कोई उसका अर्थ होता है? नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। और बाकी सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं जिसका हमें अर्थ किसी न किसी रूप में प्राप्त होता है, वो सभी क्या होती हैं? सार्थक शब्द कहलाती हैं। अब हम इसके प्रकार देख लेते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो इसके अलग अलग रूप में अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बनावट या रचना के आधार पे शब्द के प्रकार। तो बनावट या रचना के आधार पे शब्द के तीन प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? तीन। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, इन सभी शब्दों को अलग अलग करके हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि ये शब्द होते क्या हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे शब्द के प्रकार। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज, और पांचवा है संकर शब्द। ठीक है, उसके बाद है विकार के आधार पे शब्द के प्रकार। तो विकार के आधार पे शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। अब चौथे नंबर पे हम देखते हैं कि अर्थ के आधार पे शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थ के आधार पे शब्द के 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। पहला है पर्यायवाची शब्द, जिसको सबने पढ़ा है। दूसरा है विलोम, विलोम यानी उल्टा। तीसरा है समुच्चयधारी। ठीक है, और चौथा है अनेकार्थी, मतलब जिसका एक शब्द के अनेक शब्द। ठीक है, अब देखते हैं प्रयोग के आधार पे शब्द के प्रकार। तो प्रयोग के आधार पे शब्द के 8 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। पहला है संज्ञा, जिसको हम इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया, पांचवा है क्रिया विशेषण, छठा है संबंध बोधक, सातवां है समुच्चय बोधक, और आखिरी है विस्मयादि बोधक। ठीक है, ये सारे शब्द के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके प्रकारों को एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि रचना के आधार पे शब्द के प्रकार। ये हमने पहले ही देख लिया था। रचना के आधार पे शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3। तो हम सबसे पहले इनकी परिभाषाएं देख लेते हैं। रचना या बनावट के आधार पे शब्द के 3 प्रकार होते हैं। हमने पहले ही पढ़ लिया। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द यानी जिसका खंडन ना हो, जैसे राम। राम यहाँ पे लिख दिया हमने, और राम का हम खंडन करेंगे तो क्या बनेगा? रा प्लस म, यानी राम। इसका रा का कोई अर्थ नहीं होगा और ना ही म का कोई अर्थ होगा। ये अर्थ रहित होगा, जिसका कोई अर्थ नहीं होगा। ऐसे ही यौगिक शब्द यानी जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, जैसे पाठशाला। पाठशाला को हम खंडित करेंगे तो पाठ प्लस शाला। ठीक है, ऐसे ही योग रूढ़ शब्द में क्या होता है? ये ज़्यादातर पर्यायवाची शब्द को योग रूढ़ शब्द में रखा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि योग रूढ़ शब्द और रूढ़ शब्द और यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला है रूढ़ शब्द।
रूढ़ शब्द, इसकी परिभाषा देखते हैं। वैसे शब्द जिसका खंड करके यानी खंड करने पे कोई भी अर्थ प्राप्त न हो। ठीक है, जैसे हमने देखा राम, राम रा प्लस म यानी राम, हमने रा का करा तो रा से हमें कोई भी शब्द प्राप्त नहीं हुआ, अर्थ इसका कोई भी नहीं निकलता है। ऐसे ही म मतलब कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे ही हमारा दूसरा शब्द है गाय। गाय को अगर हमने अलग अलग कर दिया, इसका संधि विच्छेद किया, तो हमें कोई भी अर्थ प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, अब हमारा अगला है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? वैसे शब्द जिसका खंड करने पर कोई अर्थ की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी विद्यालय, विद्यालय का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? विद्या धन आलय। विद्या मतलब विद्या, आलय यानी घर, विद्या का घर विद्यालय। ठीक है, ऐसे ही हिमालय, हिम यानी बर्फ, आलय यानी घर, बर्फ का घर क्या कहलाता है? हिमालय। अब हमारा अगला है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ठीक है, ये देखते हैं। वैसे शब्द जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर दूसरा अर्थ प्रकट करे उसे हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द। ठीक है, जैसे लंबोदर, लंबोदर किसको कहते हैं? गणपति गणेश को कहते हैं। लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, यानी जिसका पेट लंबा है, लंबोदर। पंकज, अगर हम इसके संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? पंक धन ज, पंक धन जह, यानी पंक में जिसका जन्म हो, अर्थात कोमल, कमल का फूल सबने देखा है ना। ऐसे ही पीताम्बर, पीताम्बर यानी भगवान विष्णु, पीता है अंबर जिसका। ठीक है, तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।